अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस वीक 7 में मैंने आप लोगों को एक 2 वीक्स जो 7 दिन 8 है, ये मैंने आपके फाइनल प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेट किए हुए हैं कि इसमें हमने डिस्कस करना है और सोलो फिर हर एक प्रोजेक्ट को हमने लाइव कॉल पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये दोनों आपने कंप्लीट करने हैं, फिर हम लाइव कॉल पर डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या किया और उसमें हम कैसे उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ये पीस, ये मैंने नहीं एनिमेट किया हुआ, ये एक और एनिमेटर है। मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा उसमें। तो इसमें हमारी जो लास्ट में जो हमने एनिमेशन प्रिंसिपल्स और ट्रांजिशंस का स्टडी किया है वो सारे हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, विच इज़ रियली गुड कि यहाँ पे सारे जो हमारे पास एंटिसिपेशन, स्क्वाश एंड स्ट्रेच और ट्रांजिशंस ऑन मैच कट, कॉटन एक्शन या डायनामिक जूम या मॉर्फिंग, जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं ना, ये तो ये ऑलमोस्ट कट ऑन एक्शन है, ये एक्शन हो रहा है और ये कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैच कट है, ये देखें वही एक एक्शन दूसरे सॉरी एक हम एनिमेशन दूसरी एनिमेशन के साथ मैच करिए तो वो मैच कट में आ जाता है। और उसके बाद है जूम का, तो आई थिंक इसमें कोई नहीं है यहाँ पे है, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे भी मैच कट है, लेकिन आप जूम भी कंसिडर कर सकते हैं। और मॉर्फिंग हुई है यहाँ पे, आप देखें ये सर्कल जाके इसमें मॉर्फ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमने कैसे करना है, इसको हमने ऐसे करना है कि मैंने आप लोगों के लिए आर्ट बोर्ड्स बनाए हुए हैं। ये मैंने इंस्पिरेशंस ली हैं यहाँ से, और इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। सेम जो मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की हुई है, ये मैंने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं फ्रेम बाय फ्रेम। आपने इस एनिमेशन को पहले स्टडी करना है कैसे होता है, यहाँ पे प्ले करना है, और इस पर पेज डाउन एंड पेज अप से आप इसको देख सकते हैं कैसे इन्होंने एनिमेट किया हुआ है। और या आप यहाँ से करंट टाइम इंडिकेटर से भी कर सकते हैं। एक ही फ्रेम अगर आपने स्टडी करना हो तो फ्रेम बाय फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये थोड़े से डिज़ाइन बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने इसमें एनिमेशन की हुई है स्टार्ट वाली, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन बना दिया। दोनों डिज़ाइन मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, जो डिज़ाइन आपको पसंद हुआ उस पर आप काम कर सकते हैं। और इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले को हम लेके आते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट में। यहाँ पे तो नहीं चाहिए, यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये मैंने दोनों को इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये यहाँ पे ले आते हैं और ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं एंकर पॉइंट सेंटर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड, इन्होंने गूगल होम को ऑलमोस्ट कॉपी किया हुआ है, उसकी डिज़ाइन कॉपी किया हुआ है। अगर आप लोग यूज़ करेंगे और इसमें बीच वाला कोई शेप चेंज भी करेंगे तो भी इतना कोई यूज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस आपको एनिमेशन से आनी चाहिए। अगर आपको इसके सेपरेट सर्कल चाहिए तो सेपरेट सर्कल वगैरह आप खुद ड्रॉ कर लेना। मैं इससे ये हटा देता हूँ, इन दोनों को सिलेक्शन से हटा देता हूँ। और सेकंड ऑब्जेक्ट एम्प्टी। ठीक है, तो ये आपके पास डिज़ाइंस आ गए हैं, अब इस पर आपने काम करना है। और अब हम जाते हैं सेकंड पेज 2 लिखता हूँ, और इसका मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पे। ये अगर आप लोगों के पास कोई डिज़ाइन नहीं है तो आफ्टर, अच्छा ये मैंने एक एनिमेशन उठाई हुई है जो मैंने बनाई थी, तो उसको हम जाते हैं lotifile.com/फजल, और यहाँ पे आके आपने आना है। और इसमें ये एनिमेशन मैंने रखी हुई है ऑलरेडी, ये देखें ये वाली एनिमेशन है। यहाँ से आपने ये इसका आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट डाउनलोड कर देना है और इसको फिर यूटिलाइज़ कर देना है। मैंने इसी का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इसके साथ मैच किया। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एनिमेशन है ना, ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमने डिज़ाइन चेंज करना है ताकि हमारी एनिमेशन और डिज़ाइन सारा कुछ अपना लगे। ये देखें मैंने यहाँ पे यूआरएल भी आप लोगों को ऐड किया हुआ है, तो अगर आपके पास यूआरएल नहीं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको आपने आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके पास कोई आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं तो आपको कैसे उसको इंपोर्ट करना होगा, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आता हूँ वीक 5 में। तो सेम आपने उसको ओपन नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, ये इसको एज आ मीडिया फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, तो दूसरा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट के साथ इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपने किसी फुल प्रोजेक्ट को भी डुप्लिकेट करना है तो एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, तो इसमें एक दफ़ा दोबारा इंपोर्ट कर देना, तो ये आपके पास उसकी डुप्लिकेट कॉपी उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही आ जाएगी, और वो डिफरेंट सोर्सेज और उसको यूटिलाइज़ करेगी, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास ये वाला सीन है, तो इसके लिए मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं आप लोग को। ऑप्शन 1 ये है,
सॉरी, ऑप्शन वन ये है जो सेम है, और ऑप्शन टू ये मैंने इसकी वाटर वाली जो एनिमेशन है उसको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लेके जाना चाहते हैं बैकग्राउंड एंड कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से, जी शिफ्ट अल्ट कंट्रोल जी या जी से करते हैं, ठीक है। और इसको इस कॉर्नर में सेंटर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड है। ये हमारे पास इसका जो हमने एनिमेट करना है, जो यहाँ से इसमें ट्रांजिशन होगा, बॉल है। बॉल कह सकते हैं या सर्कल कह सकते हैं। और उसके बाद ये स्प्लैश इफेक्ट है, लाइक कुछ चीज़ टूट जाए, ग्लास वो ग्लास ब्रेक हो या इस तरह सा कुछ टूटने वाली वो एनिमेशन यहाँ पे प्ले हुई, जिस तरह यहाँ पे सैंपल में है सेम एग्जैक्टली। ये देखें, ये इस तरह आपने इसको एनिमेट करना है। उससे पहले एक आपने क्यूब ड्रॉ करने है। जो इसमें ग्लो ऐड हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट जो आफ्टर इफेक्ट्स का ग्लो है वो भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल मैं इस पर ग्लो अप्लाई करता हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने जो ग्लो अप्लाई किया हुआ है वो ग्लो अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एक डीप ग्लो प्लगइन है वो यूज़ करना होगा। लेकिन फॉर द बिगिनर पर्पज़ अभी हम ग्लो वगैरह पे फोकस नहीं करें, तो अभी आपने सिर्फ जो आपने एनिमेशन प्रिंसिपल्स वगैरह स्टडी की है उसी को प्रैक्टिस करना है। तो उस पर आपने इस तरह प्रैक्टिस करना है। अगर आपको दूसरे वाला बैकग्राउंड चाहिए हुआ तो आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं टू दिस पॉइंट एंड सेकंड बैकग्राउंड। बाकी लेयर्स आप लोगों ने हाइड कर देनी है जब आप लोग काम करेंगे। और दिस बॉल तो सेम वही है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ग्लास ब्रेक भी आलमोस्ट सेम वही है, मैंने सिर्फ उसको रोटेट किया हुआ है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब हम जाते हैं थर्ड पे। तीन से चार सीन्स करने हैं आपने, ताकि आप लोगों को ये मैच कट, डिज़ोल्व, डायनामिक, जूम और इन चीज़ों की समझ आ जाए। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपने इसके कलर चेंज करने हैं, इसमें कोई शेप चेंज करनी है, कुछ भी आपने चेंज करना है तो वो आपने अपने मुताबिक चेंज कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी बैकग्राउंड को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं लॉर्ड क्या है इसका, ओवरलोड यूज़ कर रहा हूँ। तो ओवरलोड जो है ना वो आप उसके लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लाइक जिस तरह मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट वहाँ पे मेरे पास शेप लेयर बन जाती है, ये इसके लिए यूटिलाइज़ होता है, ठीक है। अब इसको तो हमने परफेक्ट सर्कल में लेके जाना है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी बाद में आपने, या आप इसी को यूटिलाइज़ कर लें वहाँ पे शेप से ना, इन दो पॉइंट्स को ना, ये देखें, इन दो पॉइंट्स को ना आपने ऐसे मर्ज कर देना है। सॉरी, इन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर देना है और ऐसे इन बाकियों के साथ मर्ज कर देना है, तो ये आपके पास एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं नहीं कहता क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के साथ पास सिलेक्ट नहीं होगा। तो बॉल यहाँ पे भी आ गया, और बाकी जो है हमारे पास स्प्लैश इफेक्ट ही है। तो इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्प्लैश एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने और ज़्यादा वो करना है तो इसको चेंज कर देना है। पिंक नहीं, एक्वा कलर सही रहेगा क्योंकि मैच कर रहा है। और बॉल को हमने क्या कर देना है, येलो कर देना है। और स्प्लैश इफेक्ट तो ऑलरेडी एक न्यू उसमें, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने इसको ऐसे भी करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखें, मैंने ये भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो ये मैंने लॉक किया हुआ है, और अल्ट कंट्रोल टू से चीज़ें, कंट्रोल टू से लॉक होती हैं इलस्ट्रेटर में चीज़ें, और अल्ट कंट्रोल टू से अनलॉक होती है। सेकंड बैकग्राउंड एंड लॉक दिस। एंड बॉल तो आपने वही यूज़ कर देना है, इट नॉट मैटर दिस मच। और उसके बाद हैं हमारे पास ये बाकी एलिमेंट्स। ग्लास ब्रेक, हाँ ये हो गया है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपने जो भी यूज़ करना है वो यूज़ कर लें। मैं एक को हाइड कर लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। और ये हमारे पास, हमने कहाँ पे सेव करना है,
फाइनल प्रोजेक्ट एंड फ्रेम बाय फ्रेम वाला है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया है और अब जूम आउट करते हैं। इस वाले के लिए मुझे कोई और रेलिवेंट इंस्पिरेशन नहीं मिली, तो मैंने ऐसे ही यूटिलाइज़ किया इसे। न्यू उसमें जाते हैं आपने लिस्ट 4 to 5 सीन्स बनाते हैं। इसके बाद जो वो है सीन्स हैं उसमें सिर्फ सर्कस ही हैं, तो वो आप लोग इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बॉक्स वगैरह को मैंने यहाँ पे ऐसे ले आना है, बॉक्स एलिमेंट्स, और जो हैंडल है ना उसको मैं सेपरेटली ले आता हूँ, तो हैंडल, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है ये आ गए, ये इसके बाद ये है, उसके बाद ये हैंडल वाली एनिमेशन है, और फिर सर्कस हैं। तो सर्कस आपने रिपीटर से भी बना सकते हैं, और अगर आपने ख़ुद ड्रॉ किए हैं तो उस पर सिर्फ स्केलिंग इफ़ेक्ट लगाना है। इसके लिए एक और वो यूज़ होता है, प्लगइन यूज़ होता है, उसका नाम है, मैंने कल यहाँ पे डाउनलोड किया, ये फ्लैक्स ए स्क्रिप्ट्स। तो ये करता क्या है कि जिस कंटेनर में, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये है ना, ये एलिमेंट्स, ये सारे एक इसमें देखें स्क्वायर में एक जगह पे जमा हुए हैं, यहाँ पे देखें तो ये स्केल जैसे ही वो डाउन हो रहा है उसी तरह सारे एक ही टाइम पे स्केल हो रहे हैं। तो ये आप नल ऑब्जेक्ट से भी पेरेंट करके उससे भी कर सकते हैं, या आप फ्लैक्स से भी कर सकते हैं। अगर फ्लैक्स पे हम जाते हैं तो फ्लैक्स में ये है कि वो एक बाउंड्री आपने देनी होती है और उसके बेस पे आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये बाउंड्री दी हुई है, तो ये इसी में स्केल अप और डाउन सारा कुछ होंगे। ये देखें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं तो उसके मुताबिक हो रहे हैं, ठीक है। बाउंड भी कर सकते हैं उसे, और डीप ग्लो कहीं से मिलता है, तो अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट बनेगा। बाकी सिंपल ये, और ये वही एनिमेशन रिपीट हो रहे हैं, और बैकग्राउंड और टेक्स्ट है। टेक्स्ट पे आखिर में आके आपने वो जो राइट ऑन वाला इफेक्ट है वो लगाना है, और इससे क्या होगा कि आपके पास बेसिक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट बना दिया है। ये इसमें कंपोजिशंस हैं, कॉम्प्स, और इन सबको मैं कॉम्प्स में डाल लेता हूँ, और ये हमारे पास इंस्पिरेशन है। अब मैं इसको आप लोगों के लिए एक दफ़ा दोबारा डिपेंडेंसीज वाला करता हूँ, कलेक्ट फाइल्स, और एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जब मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। अब जब मैं आपके पास आपको ये दिखाऊंगा ना, ये मैंने ये आप लोगों को अपलोड करके देना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो इसमें कंप्रेस कर लूँगा और आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो दिस इज़ इट फॉर द फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ द वीक 7। और जो नेक्स्ट फाइनल प्रोजेक्ट है वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। वो उसके लिए थोड़ा सा वॉइस और वगैरह चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसी में ही। उसमें हमने क्या करना है, बेसिकली मैं एक स्क्रिप्ट के बेस पे आर्ट स्टाइल फ्रेम्स, और ये जो पिछले में हमने बनाए ना, ये हमारे पास ऑलमोस्ट स्टोरी बोर्ड्स ही हैं ना, ठीक है। लाइफ स्टाइल फ्रेम्स भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे भी अभी देखें, आई कैन स्टॉप लुकिंग एट माई फ़ोन, ये मैंने इसमें साथ साथ स्क्रिप्ट भी ऐड किया हुआ है। ये तो जो ये इसमें वीडियो यूज़ हुई होनी है वो की हुई है। जो इंस्पिरेशन है वो ये है जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, लाइक जो आइडिया जहाँ से लिया हुआ है। आप इसका भी वॉइस ओवर यूज़ कर सकते हैं, अपना भी यूज़ करते हैं, और साथ में मैंने टेक्स्ट दिया, बट आई एम नॉट अलोन। तो कहीं के भी हम टेक्स्ट यूज़ करें, कहीं पे कोई और एनिमेशन यूज़ करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये दो एनिमेशन को मर्ज करके एक एनिमेशन बनानी है। बॉडी मूविंग के थ्रू आप लोगों ने दोनों के फाइल्स को उठा के खुद एनिमेट करना है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों के लिए फुल स्टोरी बोर्ड बनाया हुआ है, और लास्ट में पब्लिश सर्विस मैसेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ LWS अकेडमी, ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने हैं इसमें। और थिंक दिस इज़ इट। इसमें आई थिंक 25 सेकेंड की का स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर है, तो उसके बेस पे आप लोगों ने काम करना हुआ। बाकी अगर इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही कोई चीज़, तो वो आप लोग मुझसे फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये स्टार्ट में सेम वही है, उसको रोटेट किया हुआ है, और ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और सर्कल को एक साइड से इन्होंने थोड़ा सा मॉर्फ किया हुआ है, ठीक है। और कुछ नहीं है, और उसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, कलर आप फिल से भी कर सकते हैं, या इसके उससे भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इसका फिल होता है कंटेंट में आके
यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 इसका फिल है ना, तो इसके फिल के कलर को भी हम की फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको की फ्रेम करके आप इसको एनिमेट कर, ये कलर को की फ्रेम करके एक जगह पे एक की फ्रेम लगाया और दूसरी जगह पे होल्ड किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं, देखें। पिंक टू येलो टू ब्लू टू अगेन पिंक, तो वो कलर थीम अपने फॉलो कर लें। अगर आपने जो मैंने कलर थीम डिसाइड की हुई है वो ये है कि हमने ये जो इसमें कलर्स आ रहे हैं ना, ताकि ये मैच कर जाएं, ठीक है। तो ये कलर थीम यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले ये वाला डाल लेंगे, फिर ये, और फिर वाइट, और फिर दोबारा इसमें ले जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेडियंट्स अप्लाई हुए हैं, प्लस साथ में इन पे जो है ना ये डीप ग्लो अप्लाई हुआ है। अब डीप ग्लो मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रहा था, वरना मैं आप लोगों को बता देता। ये जो सर्कल है ना, इसको इन्होंने 3D शेप दी हुई है, इस पर एक इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है ड्रॉप शेडो का, और साथ में एक टेक्सचर दिया हुआ है थोड़ा सा। लेकिन इतनी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को इशू होगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। ये जो चीज़ें हैं ये हम बाद में भी सीख सकते हैं। यहाँ पे सेम ये ग्रेडियंट्स इन पे अप्लाई हुआ है, एक फुल ग्रेडियंट इन सब पे ओवरले किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे ये है ना हमारे पास, तो इन सब पे मैंने ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम मैट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, हाँ, अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है, और इसके फिल को मैंने चेंज करके ग्रेडियंट पे कर लिया, ठीक है। और अब हम ग्रेडियंट को चेंज करना है, तो इसमें रेक्टेंगल कंटेंट में आते हैं, ग्रेडियंट फिल में आते हैं। कहाँ गया, यहाँ पे एडिट ग्रेडियंट करना है। अगर सिर्फ आपने यहाँ से इसकी उसको चेंज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा कोई ग्रेडियंट लगाया हुआ है इस पर, और यहाँ पे एडिट ग्रेडियंट करना है। यहाँ पे इसका कलर हमने चेंज करके इसमें ले आना है, और यहाँ पे एक और कलर ऐड कर देना है, उसको मैंने पिंक कर देना है। यहाँ पे एक और कर देना है, और उसको मैंने कोई और कलर कर देना है, और इसको हम लाइट ब्लू पे ले जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये अब आपके पास ये ग्रेडियंट बन गया है, ये स्ट्रोक हम इसे हटा देते हैं। अब इसको आपने उसके ग्लास ब्रेक के नीचे ले जाना है, और उसको अल्फ़ा कर देना है। अब होगा क्या कि ये ग्रेडियंट वहाँ पे नज़र आएगा जहाँ पे ये ग्लास ब्रेक वाली अल्फ़ा लेयर्स हैं, ठीक है। सिंपल इज़ दैट, इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मोड, ओके, नहीं यार, कहाँ गया ये हो गया। अब ये इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया। अब दोबारा आप इसमें आके चेंज कर सकते हैं जैसे ही आपको सही लगे, और उसको साथ साथ आप थिंक हमने ब्राइट कलर यूज़ नहीं किए हुए, बैकग्राउंड पे थोड़ा सा ब्राइट है, तो इस वजह से वो सही नज़र नहीं आ रहे। मैं ब्राइट रेंज में जाता हूँ और फिर इसको देखते हैं। तो समथिंग लाइक दिस, टोटली अप टू यू, आपने आप लोगों ने ख़ुद इसको सेट करना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, और इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये इस पर ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। और इसको फिर एनिमेट किया हुआ है उसी बॉक्स के एरिया में, ठीक है। ये इन्होंने इंडिविजुअल लगाया हुआ है हर एक पे, तो इंडिविजुअल भी आप अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। अगेन ये यहाँ पे ड्रिप कर रहा है, ये ऊपर वाले जो शेप है इसको इन्होंने वाटर वाली एनिमेशन दी है, प्लस इसको इस पर स्क्वाश एंड स्ट्रेच अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेच कर रहे हैं एनिमेशन स्पीड को शो करने के लिए। अब दोबारा स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ये हैंडल के अंदर वाली जो लेयर है ना उसको वो किया हुआ है, हाँ, ग्रेडियंट को एनिमेट किया हुआ है, प्लस उसके साथ ग्लो को भी एनिमेट किया हुआ है, ठीक है। ग्रेडियंट लेयर सेपरेट है, और दूसरी लेयर सेपरेट है, और ये हैंडल पे इन्होंने स्क्वाश स्ट्रेच वाला इफेक्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे फ्लैक्स लगाया हुआ है, और बाकी सर्कल हैं और वो एनिमेट हो रहे हैं। फ्लैक्स के बगैर भी हो सकता है, अगर आप सबको एक पेरेंट करें और इंडिविजुअल चेंज करें, थोड़ा सा सेट करें। और यहाँ पे तो एक लाइन के साथ इन्होंने ये अटैच किए हुए हैं, तो अगर लाइन रोटेट हो रहा है तो वो सर्कल भी, वो सारा कुछ रोटेट हो रहा है। सारे सर्कल्स आपने इस लाइन के साथ पेरेंट कर देने हैं। और जहाँ जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, एक और ये जो सर्कल जो ड्रॉ किए हुए हैं ना, इसका एक और बनाया हुआ है, और इसको एनिमेट किया हुआ है मर्ज करने में। तो वो जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे मर्ज शेप्स वाला इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे मर्ज पाथ्स इस पे जाते हैं, और जहाँ पे मर्ज पाथ्स पे ना, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, वहाँ पे ये देखें इंटरसेक्ट पे वो वाइड नज़र आ रहे हैं, बाकी सिर्फ स्ट्रोक नज़र आ रहा है, तो उसी को शो कर रहे हैं।
और उसके बेस पे इन्होंने ग्लो ऐड किया है। अगेन एक उसमें मॉर्फ होता है, एलिमेंट मॉर्फ जो हमने ट्रांजिशन में पढ़ा हुआ था, तो वो हो जाता है और ऊपर जाता है और नीचे जैसे ही हिट करता है उसमें इसके अंदर एक ग्रेडियंट इफेक्ट प्ले होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक 4 to 5 सीन्स विल बी गुड फॉर यू गाइस कि आप लोग उसको बना लें और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो जो भी आपसे बन सकता है, जितना आपसे बन सकता है, आपने वो बनाना है और आपने शेयर कर देना है। उसके बाद मैं आपके साथ कॉल पे आके उसके डिस्कस करेंगे, फर्दर उसको इम्प्रूव करेंगे और उसमें जो जो मुझे चेंजेस लगती हैं मैं आपको वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीक 7 प्रोजेक्ट। होप सो यू गाइज विल अपलोड इट ऑन टाइम लाइक द प्रीवियस वंस और कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।